Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will see some important topics of business laws BBA semester 5th. So let's start. यूनिट 1 में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसमें आपको एग्रीमेंट की मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग, डिफरेंस क्या होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इतना पढ़ना है. इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इसमें आप मीनिंग देख लीजिएगा, दोनों की राइट्स एंड ड्यूटीज़ देख लीजिएगा और डिफरेंस देख लीजिएगा क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप डिटेल में पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा. फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज. इसमें आप मीनिंग देख लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की. राइट एंड ड्यूटीज़ देख लीजिएगा बेलर बेली की, पॉनर पॉनी की, और डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में, इतना देख लीजिएगा. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, इतना पढ़ लीजिएगा. आप अपने आंसर्स में सेक्शंस एंड एग्जांपल्स ज़रूर मेंशन करिएगा. अगर आपको उस टाइम पे सेक्शंस नहीं याद आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट एग्जांपल्स तो आप मेंशन करिएगा ही करिएगा. चलिए यूनिट 2 पे आते हैं. यूनिट 2 में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930. इसको आप डिटेल में और अच्छे से पढ़िएगा. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशन एंड वारंटी. इसमें आप देख लीजिएगा कंडीशन की मीनिंग क्या है, वारंटी की मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या क्या है कंडीशन के, फीचर्स क्या क्या है वारंटी के, और डिफरेंस क्या है कंडीशन और वारंटी के बीच में, इतना इसमें पढ़ लीजिएगा. फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 में ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड ओनरशिप. इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनपेड सेलर. इसमें आप मीनिंग क्या है अनपेड सेलर की और उसके क्या क्या राइट्स हैं ये पढ़ लीजिएगा. चलिए यूनिट 3 पे आते हैं. यूनिट 3 में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसमें आप मीनिंग देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं किसी भी पार्टनर की. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इसमें आप मीनिंग देख लीजिएगा, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन देख लीजिएगा. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. इसमें आप डेफिनेशन देख लीजिएगा क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, फीचर्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, और टाइप्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, लाइक प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक. ये सब आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्चार्ज एंड डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. चलिए यूनिट 4 पे आते हैं. यूनिट 4 में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013. इसमें आप मीनिंग देख लीजिएगा कंपनी की, फीचर्स क्या है कंपनी के, और टाइप्स ऑफ कंपनीज देख लीजिएगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 में फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इन दोनों की आप मीनिंग देख लीजिएगा, डिफरेंस देख लीजिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच में. फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 में प्रोस्पेक्टस. इसकी आप मीनिंग देख लीजिएगा, टाइप्स देख लीजिएगा. फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटिंग्स. सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंबरशिप. मेक श्योर करिएगा जितने भी टॉपिक्स मैंने यूनिट वाइज बताए हैं आप इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप मत करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. I hope this video is helpful for you. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.